ऑनरेबल टेक्नीशियन ऑनरेबल अविनाश सर, विनीत सर और प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज का सेशन इस विषय पे होने वाला है रिज्यूम राइटिंग, इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई तो आप अपना ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में अपना स्थान पा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और हम 100% श्योर है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड होते ही आपकी नॉलेज में एक अच्छा अपग्रेडेशन आ जाए। स्टार्टिंग विद रिज्यूम राइटिंग, इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन। Resume is a document that lists the personal details, career goals and achievements of a person in a simple format. Resume क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स मेंशन कर रहा है। आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, आपने कहाँ से अपना 10th और 12th किया, आपकी और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटीज क्या है, आपने कहीं सेमिनार्स अटेंड किए, आपने कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स करे, ये सारी डिटेल्स रिज्यूम देता है। और रिज्यूम का पर्पस होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे हम एचआर के सामने जब अपना रिज्यूम रखते हैं तो एचआर रिज्यूम के बिहाफ में ही हमारी क्रेडिबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं। तो यूज बुलेट पॉइंट्स रादर देन फुल सेंटेंसेस। रिज्यूम में जब हम कुछ मेंशन करते हैं, सपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में ऐड करें। आप कभी भी रिज्यूम में मेंशन जो डिटेल्स है उसे पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं डालें, क्योंकि वो एचआर को कंफ्यूज करता है। देन कम्स refer those points first that we have direct relationship with the post applied for। जिस पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, उस पोजीशन से रिलेटेड आपकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, उस पोजीशन के रेफरेंस पे आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, इंडस्ट्रियल विजिट किया है, सेमिनार अटेंड किया है या एडिशनल कोर्सेज किए हैं, वो इंफॉर्मेशन आप पहले। Then use positive and impressive words। Positive and impressive words क्या होता है? HR कब impress होता है? जब उसको लगे कि आपने कुछ किया है स्टूडेंट लाइफ। तो कैसे लिखेंगे? I developed this particular thing, I created this particular thing, I performed in this particular thing। तो ये जो शब्द हैं, I developed, I created, I participated, I performed, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो HR को पता लगेगा कि एक्चुअली आपने टास्क किया, that you are practically very good। Then highlight your achievements first। अपनी अचीवमेंट सबसे पहले हमको हाईलाइट करें ताकि HR का खास फोकस आपकी अचीवमेंट पे रहे, क्योंकि आपकी अचीवमेंट ही आइडेंटिफाई करेगी कि इंडस्ट्री में आप कितने परफेक्ट बनेंगे। ये आपके रिज्यूम के पार्ट्स है: नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स डन, देन सेमिनार्स अटेंडेड, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ट्रेनिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड रेफरेंसेस। ये क्या है? अब हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सबसे पहले टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी है, एड्रेस, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर और एड्रेस विद पिन कोड, ये होना चाहिए। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने वाली चीज है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी प्रोफेशनल फैंसी ईमेल आईडी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम पीयूष पांडे है तो आई राइट piyushpande@gmail.com और piyush.pande@gmail.com, नॉट लाइक पीयूष पांडे superman@gmail, राइट। इस तरह की ईमेल आईडी से अगर बच्चे बनाते हैं कॉलेज डेज में, अगर है तो उसे रिमूव करके प्रोफेशनल ईमेल आईडी आप बनाइए। देन करियर ऑब्जेक्टिव, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, दैट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। सवाल किसी भी एचआर ने पूछा हो, जवाब देते वक्त आप आई कांटेक्ट सभी एचआर के साथ मिलाएं। सवाल किसी भी एचआर ने पूछा हो, क्योंकि सभी एचआर की नजर आप पे। वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जहां पे एक कैंडिडेट और एक एचआर होता है, वहां हम ये रूल फॉलो करते हैं ना कि आई कांटेक्ट मिलाना है। तो यहाँ भी सेम रूल फॉलो करना है क्योंकि सारे एचआर आप ही को देखते हैं। So this is the criteria of becoming successful in this type of
क्लियर है बच्चों? Then comes behavioral interview. Behavioral कहने का मतलब है कि how you actually behave in the real life situation. Real life situation में आप कैसा behave करते हो, that is called behavioral. अगर आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, आपको वही काम करने का, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में, उसके बाद आप किसी नई कंपनी में नौकरी ढूंढने गए, वहां आप बैठेंगे इंटरव्यू में, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछेगा, ओके आपने रिज्यूम में लिखा है कि आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये करते थे, तो आप समझाइए कैसे करें, क्या आप प्रोसीजर फॉलो करते, या आप सेल्स में थे, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन 3 साल हो गया काम करते, दूसरी कंपनी में पूछेगा अच्छा लास्ट 3 ईयर से आप सेल्स में हैं, सेल्स में क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे करते हैं, ठीक है, अपनी बात कस्टमर के सामने कैसे रखें, 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप फ्रेशर हैं और किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एचआर आपको सिचुएशन बना के बोले कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेल्स ऑफ द कंपनीज आर नॉट ग्रोइंग, सो व्हाट स्ट्रेटजी यू विल फॉलो टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन दे देंगे आप, ये सिचुएशन है, अब बताओगे सिचुएशन में फंसते हो तो क्या करते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अपने सब्जेक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज है, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ये बच्चों इतना समझ में आया? टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज क्लियर है? कोई डाउट? ओके, देन कम्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू डू वेल इन इंटरव्यूज। के इंटरव्यू में आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकें। तो पहला है इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। ये सीधा मतलब है कि जिस पोजीशन के लिए हायरिंग होगी उस पोजीशन के बारे में आपको 100% नॉलेज है, दैट इज इंटेलिजेंस। देन कम्स डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब आपकी पर्सनालिटी बड़ी डायनामिक होनी चाहिए, चेहरे पे कोई डलनेस न रहे, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ऐसे लगे कि यस यू आर रेडी टू फेस द इंटरव्यू। ये नहीं कि इंटरव्यू है और आप बाहर बैठ के घबरा रहे हैं कि अब मेरा नंबर आने वाला है, दैट इज नॉट डायनामिज्म। देन सोशल एट्रीब्यूट्स। सोशल एट्रीब्यूट मतलब आप जब इंटरव्यू देने गए होंगे तो वहाँ और भी लोग होंगे जो इंटरव्यू देने आए, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अभी आपका नंबर नहीं आया, एचआर किसी वक्त का इंटरव्यू ले रहा है, आप बाहर वेट कर रहे हैं, वेट करते वक्त आपका कैसा बिहेव, क्या मांग आस-पास के लोगों के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो, हाँ, तो दैट इज सोशल एट्रीब्यूट। देन इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी मतलब कि आप एचआर को अपनी बात से प्रभावित कर पाते होंगे। एक होता है क्वेश्चन का आंसर देना, एक होता है अपने आंसर से किसी को प्रभावित कर देना कि वो आपको हायर करना। तो क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर है कि आप किसी को प्रभावित कर पाए? क्योंकि अगर प्रभावित करने की क्वालिटी है तभी ये चांस बनता है कि एचआर आपको 100% हायर ही करेगा। देन ये वो क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से आपकी हायरिंग की जाती है। जब एचआर चेक करता है तो क्या क्या चीजें चेक करता है? पहला, पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, एज, एड्रेस वगैरह आपने प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि नहीं। हेल्थ, आप दिखने में हेल्दी लग रहे हो, नहीं लग रहे हो तो सीधा परसेप्शन ये आता है कि दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी, सो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। मैनर एंड अपीयरेंस, एचआर के सामने आपका मैनर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एंड अपीयरेंस आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। देन एजुकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन उस प्रोफाइल से मिलती जुलती है जिसके लिए हायरिंग हो रही है। देन एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स इफ यू आर फ्रेशर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इंटेलिजेंस, दिए गए क्वेश्चंस का कितना प्रॉपर्ली आंसर दे रहे हो। देन सोशल एबिलिटी मैंने अभी आपको बताया। देन इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एचआर ने बोला कि हम जिस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं उसमें नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करनी होगी, और आप सुन नहीं घबरा रहे, नहीं नाइट में ड्यूटी नहीं है, या हम जिस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनी उसमें 12 घंटे काम करना होता है, और आप घबरा के सुन के आपका फेस एक्सप्रेशन बता दिया एचआर को कि आप नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाना। बी इमोशनली स्टेबल, किसी प्रोफाइल के लिए नौकरी लेके गए हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन जानो और उन रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करो, तब जाके उस इंडस्ट्री में आप जा पाओगे, जुड़ पाओगे। तो इमोशनल स्टेबिलिटी। देन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि क्या आपको कोई काम करने के लिए बार बार कोई पीछे से प्रेशराइज करता है,
या आप अपनी इच्छा से क्रिएटिव काम करें, ये एचआर को कैसे पता चलेगा? एचआर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड, जो बिहेवियर रिव्यू बताया ना, उसमें इस चीज की टेस्टिंग होती है कि आपकी इनिशिएटिव पावर, सिचुएशन देगा, एचआर में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका इनिशिएटिव क्या है, इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। देन फोकस ऑन करियर गोल। जब आप बात कर रहे हो तो एचआर से ना, और आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, आपने रिज्यूम में जो मर्जी लिखा हो, एचआर आपसे बात करके समझ जाता है कि आपका एक्चुअल फोकस है, वो समझ जाता है कि आप जिस पोजीशन के लिए बैठे हुए हो, उस पोजीशन में आप सच में अपनी इच्छा से बैठे हो या बस प्रोफेसर ने बोल दिया बैठने हैं तो इसलिए बैठ गए, ठीक है? तो एचआर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपका करियर गोल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस होना चाहिए, मुझे ये काम करना है। और जब ये सारी चीजें एचआर इवैल्यूएट कर लेता है तो फिर आपको रिमार्क्स देता है, या कितने नंबर पाए हो, राइट? So that is the format of interview assessment. Then guidelines for interview: be comfortable discussing everything on your resume. अपने CV में जो भी मेंशन किया है वो पूरा डिस्कस करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने CV में डाला लेकिन एचआर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसके बारे में कुछ आ नहीं रहा। Then dress professionally, of course professional dress होना चाहिए, it is the first impression. Carry your documents in a professional folder. इंटरव्यू देने गए हो तो खाली रिज्यूम हाथ में लेके ऐसे मत चले जाओ, प्रिपेयर अ प्रोफेशनल फोल्डर, उसके अंदर रिज्यूम रखो, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी रखो, प्रॉपर वे में लिखे जाओ। देन ग्रीट द इंटरव्यूअर विद स्माइल एंड टेक परमिशन, जाइए परमिशन दीजिए तब बैठिए, एंड देन लिसन अटेंटिवली टू ऑल द क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस आपको सुनने हैं, तभी आप प्रॉपर्ली जवाब दे पाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो जस्ट से नो, आई डू नॉट नो। अगर उसमें कुछ बोलने का कोशिश की और गलत हो तो अगेन इट इज अ रिजेक्शन। देन लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, यू कैन रिक्वेस्ट द एचआर इफ यू वांट टू इलैबोरेट। अगर आपको लगता है एचआर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, ज्यादा नॉलेज है, तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर बस इतना ही सफिशिएंट है या मैं इसको और एक्सप्लेन करूं। ये एचआर से बोला जा सकता है, इसमें डरने की बात नहीं। और उन पॉइंट्स को आप बिल्कुल नहीं बोलोगे जहां पे आपको लगता है कि मेरी नॉलेज कम है, क्योंकि उसमें से कोई भी पॉइंट आपने बोल दिया एचआर के सामने तो एचआर फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछने शुरू करेगा और आप जवाब नहीं दे पाओगे, रिजेक्ट। क्लियर? Then comes group discussion. ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे क्वालिफाई करें? ग्रुप डिस्कशन क्या सिचुएशन होती है? इट इज अ सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? हाँ, यस। तो ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी सिचुएशन है, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द बेसिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ ग्रुप डिस्कसेस अ प्रॉब्लम collectively and finds out the solution that is acceptable